श्री गणेशाय नमः। गजाननभूतिगणाभिषेकं कपिलं उमासुतं सूर्यनासुताय नमामि भक्तुंडे महाकाय निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित हे कैलाश सकल गण रघुपति अखंड मणिमला तद सुदम ललाटपटले बक्षस्थले करतले कंठे चिंता सर्वाणि चंदनं शूलयुक्तं गोत्री परवेष्टित भुजते चमुदाचूड़ा। श्री रामचंद्राय रघुनाथ सीता श्री राम हरिओम। हाँ जी, आसन में आ गया। कल के अवसर में अपने कर्म गीता बंद वंदना है वंदना
कल के प्रसंग में आपने कर्दम जी का विभूति प्रसाद विवाह कपिल देव जी का इसके पश्चात अब एक दिन
विभूति ने देखा कि वो जानती कि ये साक्षात नारायण है, ये हमारे रूप में यहाँ पर आए हैं। कपिल मुनि के साथ बैठे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि वैसे तो आप मेरे पुत्र होते हैं, किंतु मैं जानती हूँ मेरा पिता परमेश्वर है। इस जीव को किस प्रकार परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। ध्यान योग में विशेष बताया, कर्म योग में विशेष बताया, अधोगति बताया, समूह बताया। और जब जीव गर्भ में आता है, जब प्राणी वीर से गर्भ धारण करता है तो पहले वह बुद्धता, फिर एक महीने में गुठली के बराबर, 3 महीने में पिंड के बराबर, और 4-5 महीने में उसकी शरीर शरीर। अब वो 6 महीने का जब होता है तो गर्भ में इधर उधर घूमने लगता है। जो भी माँ खाता मीठा खाती है उसको वो सहता है, उस गर्भ में छोटे छोटे कीड़े उसको नोचते हैं। और वह भगवान को ध्यान करता है कि हे प्रभु, मैं कहाँ आ गया, मैं इस मलमूत्र के गड्ढे में कहाँ से आ गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। उसके 7 जन्मों तक की याद उसको आ जाती। और जैसे ही 9वां महीना पूर्ण होता है तो प्रसव वायु इसको ढकेल देती है और वह धरातल पर आ जाता है। अब कहता है कहाँ हे प्रभु, मैं कहाँ आ गया। पहले तो वहां नरक में था, अब तो ये महान नरक है। छल छल में आशा तृष्णा यहाँ पर भरी और उसको अपने सारे 7 जन्मों की याद भूल जाती है। अब वो कहता है मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। इस प्रकार किस प्रकार देश देश आता है जाता है और कैसे बुढ़ापे को झेलता है, रोग हो जाता है और अंतोगत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो क्या इस जीवन में आता रहेगा जाता रहेगा, कभी कीड़ा बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी सियार बनेगा। अपने मूल स्वरूप को कब पहचानेगा कि परमात्मा ने मानो तन किस लिए दिया है, हमारा कर्म क्या है, धर्म क्या है। इस विषय में तनिक विचार करके देखो। कपिल देव जी ने कहा माता जी, कपिल देव जी ने कहा अविद्या के रति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्तादि लोकों की भोग समाधि भक्ति की प्राप्ति के परस्पर है। जय जय श्री राधे श्याम। माता जी जो लोग इह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में
लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब को मैं अनन्य संग्रहों को भी छोड़ करके अनन्य भक्ति से सब प्रकार से मेरे ही भजन करना चाहिए। उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ और प्रकृति और पुरुषों का भी प्रभु हूँ और समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से यह सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। और योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए निर्भय क्षण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में ऐसे ही प्राणी आता और जाता है, अपने मूल आधार को नहीं जान पाता है। संसार में मनुष्यों के लिए कल्याण की प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग करके स्थिर हो जाए। इस प्रकार महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया और इस भगवान कहते हैं जो त्रिगुणात्मक इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म और कार्य जिनके स्वरूप है, तथा जो इस देह में आते और जाते हैं, उनको शिव कार्य छोड़ करके एक मेरा ही भजन करना चाहिए, मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इससे निश्चय ही प्राणी मेरी शरण में आता है और उसका आवागमन छूट जाता है। धन्य प्रभु कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है और बनवाला चरणों तक लटक रही है, तथा उनके चारों ओर भौरे गुंद के गुंद गुनगुना रहे हैं, मत वाले होकर के मधुर गुंजा कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि भूषण विराजमान हैं और कमर में करधनी है और लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे भगवान को हम वंदन करते हैं। धन्य है प्रभु। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे कीजिए। देवहूति ने पूछा, प्रभु प्राकृतिक पुरुष और महत्व आदि जैसे लक्षण संख्या शास्त्र में कहा गया है, तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक रूप अलग अलग जान पड़ता है, भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझसे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग मार्ग से विस्तार पूर्वक बताइए, जिसके सिवा जीवों के जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीवों का सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। हे प्रभु, एक आप ही तो सर्वेश्वर हैं, जिसके भय से लोग शिव कुमोर में वृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उन सर्वज्ञ परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो काल रूप भी मुझसे कहिए
और ज्ञान दृष्टि के लुप्त होने से कारण आदि देह आदि मिथ्या वस्तु में जिन आत्मा विभाग हो जाता है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रित होकर के जो जाने का देह आदि में मिथ्या वस्तु होता है नाना प्रकार के उन्होंने प्रश्न पूछे तो भगवान कहते हैं माताजी साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव से भी भिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ आदि रखते हैं वह नरकगामी होते हैं। हे प्रभु, इसलिए जिस प्रकार गंगा का प्रभाव अखंड रूप से समुद्र में और बहता रहता है उसी प्रकार से गुणों के क्षणमात्र से सबकी गति तैलधार अवांछित रूप से मुझ सर्वातीत में प्रतीत होती है तथा मुझे पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम से होना और निश्चल भक्ति होना निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार देव अकुति जी ने ध्यान योग कर्म योग नाना प्रकार के विषयों में श्रवण किया और उनका चित्त निर्मल हो गया और वह परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गई। उनकी जो 9 कन्याएं थी वह मारीची आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह हो गया। हे प्रभु, इस प्रकार तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह देखते ही देखते देवहूति जी एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और बह चली और कपिल देव जी ध्यान योग में चल लिए। हरि ओम नारायण नारायण हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि। श्री राम जय जय राम। अब अपन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु शत्रुपाख्या तितदे कन्याशाजगिरे अकूति देहूति संचापसूर्ति सुविसुता अकूति रुचे पदातिमः। हरि ओम नारायण नारायण हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दोनों पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई। वे अकूति देहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। अकूति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र धर्म का अनुसार विवाह किया। प्रजापतियों
प्रजापति भगवान गण ने चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने पूती के गर्भ से पुरुष और स्त्री एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनके जो पुरुष था वह साक्षात युग स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान की कभी अलग ना रहने वाली लक्ष्मी जी की अंशरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री पूती के साथ परम तेजसी पुत्रों से बड़ी प्रसन्नता के अनुसार अपने घर में रहने लगे। अपने घर में रहने लगे और दक्षिणा को रुचि प्रजापति अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसके यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो भगवान यज्ञ पुरुष उसके विवाह किया। हरि ओम नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। तेरा जीवन है अनमोल प्राणी सोच समझ कर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तेरा जीवन है अनमोल तेरी सोच समझ कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्राणी सोच समझ के बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल बात सत्य की हरि बोल। अब भैया अब एक बार क्या हुआ, प्रजापति दक्ष जी
प्रजापति हो गए। एक बार इंद्रलोक में सभा लगी थी, सभी देवता अपने जगह पर विराजमान थे। अब जब प्रजापति दक्ष जी आए तो सभी देवता खड़े हो गए। माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, तीन लोग नहीं उठे। अब प्रजापति जी क्रोधित हो गए, बोले मैंने अपनी पुत्री उमा को, देवी सती को ना जाने किसके बहकावे इस नंग दुड़ंग के साथ विवाह कर दिया। बस में लगाने वाला, गले में सर्प पहनने वाला, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटकाने वाला, इसके ना घर का पता ना कुल का पता, ये अपना मर्यादा से पार जा चुके हैं। बड़ों का सम्मान नहीं करते। बहुत अपशब्द भगवान शिव को प्रजापति दक्ष जी ने कहा, किंतु महादेव तो भोले हैं, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब सभा समाप्त हो गई, सब अपने अपने जगह चले गए। अब एक दिन प्रजापति दक्ष जी ने बहुत विशाल का यज्ञ किया, बहुत विशाल का यज्ञ किया। उसमें दूर दूर के राजा महाराजा, भगवान, उनकी पुत्रियां, दामाद, सबको निमंत्रण भेजा, किंतु महादेव को नहीं भेजा। अब सब आकाश मार्ग से जाने लगे। देवी सती ने देखा कि मेरी बहनें देख कहां जा रही, अपनी सेविका से कहा देखो इनसे पूछो तो ये कहां जा रही। बोले अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बोले मुझे तो पता नहीं। अब मन में उत्सुकता जागृत हो गई, जानने के लिए पहुंची। हे प्रभु, हे देव आदिदेव महादेव, हमारे पिताजी के यहाँ एक विशाल का यज्ञ हो रहा है, चलिए चले चलिए। बोले हे बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले वो तो मेरा घर है, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, अपने घर जाने के लिए क्या दिक्कत है। बोले हे उमे, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, और खासकर जब कोई आयोजन हो, शादी विवाह उत्सव यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हो, तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाई, चाहे कंचन बरसे। जहाँ जाने से हृदय प्रफुल्लित ना हो, नैनों में स्नेह प्रेम ना हो, वहाँ चाहे सोना बरसे नहीं जाना चाहिए। बोले हे स्वामी चलिए, वो भूल गए होंगे, इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, कहना भूल गए होंगे। बोले ना ना मैं तो नहीं जाऊंगा,
और तुमको जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अब भैया धाए, देवी सती अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए। छटपटाहट बिल्कुल, नेत्र लाल पीले होने लगे, पसीने से तरबर हो गए। अब भगवान महादेव ने देखा कि अरे देवी सती का पारा तो सातवें आसमान में हो गया, ये बिना जाए मानेगी नहीं। सेवकों को बुलाया, बोले देवी सती को सुसज्जित करा करके और इनको लेकर के जाओ, और ध्यान रहे कोई अनहोनी न होने पाए। अब देवी सती चली, शंख ध्वनि मृदंग भेरी बज रही है, और सिंह पे सवार होकर के देवी चल रही है। नाचते कूदते उनके गण चल रहे हैं। जैसे ही देवी सती पहुंची तो सब बहनें देख के मुस्कुराई और किनारे हो गई। उनकी किसी ने आओ भगवत ना की। माता जी के पास गई, माता जी ने हृदय से लगा, बोली बेटी कबाई आओ जलपान करो, बैठो बैठो थक गई होगी। बोली मैं थोड़ा यज्ञ मंडप में होकर के आती हूँ। जब यज्ञ मंडप गई, वहां पर देखा जो ईशान कोण है, देवादिदेव महादेव का स्थान है, वहां पर उनको स्थान नहीं दिया गया, आसन नहीं दिया गया। पिताजी के पास गई, बोली हे पिताजी, हे पिताजी आपने सबको बुलाया और मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, और तो और उनका जो ईशान कोण आसन है उसको आसन भी नहीं दिया। बोले तुमको किसने बुलाया था, क्यों आई हो, और आ गई हो तो अपना भाग लो, अच्छा हो। अब तो भैया उन्होंने विचार किया कि मेरा जीवन धिक्कार है कि मैंने आपके वीर से जन्म लिया। जब मेरे स्वामी मुझसे कहेंगे हे दक्षिणंदिनी आ गई, सब ठीक रहा, तो मैं जा करके क्या उत्तर दूं कि मेरे मना करने पर भी मैं गई और वहां पर उनका आसन तिरस्कार हो गया। जब मुझको दक्षिणंदी कहकर के बुलावेंगे तो मेरा हृदय द्विण हो जाएगा, मेरे से रहा न जाए। वह झटपट बैठी भैया, आसन लगाई, बोले जितने भी देवता गण हैं, जो यहाँ पर साधु संत हैं, ये सब कान खोल करके सुन ले कि यह यज्ञ बिना महादेव के पूर्ण नहीं होगा, और जिन जिन उनका तिरस्कार किया है, इस यज्ञ में भाग लिया है और महादेव को भाग न देने का प्रयास किया है, वह सब दंड के भागी होंगे। और उन्होंने कहा कि हे जगत जननी अग्नि मां, अगर मैंने कायिक वाचिक मानसिक से तन मन से अपने महादेव को पति रूप में माना है, उनकी सेवा में तत्पर थी, तो अभी अभी मेरे देह में आग लग जाए, मेरा यह शरीर भस्म हो जाए। उन्होंने योग माया का साधन किया, अभी योग माया का साधन किया और आसन लगा करके बैठ गए। उनके शरीर में अग्नि लग गई भैया,
देखते ही देखते सारा शरीर जल गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। देवी सती ने प्राण त्याग दिए, देवी सती ने प्राण त्याग दिए। हाहाकार मच गया, मारो काटो मारो काटो मारो काटो होने लगा। सब देवता तितर बितर हो गए। अब जाकर के महादेव के पास पहुंचे। हे देव देव महादेव, देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए, योग अग्नि से अपने को भस्म कर दिया। अब भगवान क्रोध से लाल पीले हो गए और जट्टे से अपनी जटा को खींचा और शिला में दे पटका। उससे दो जोड़ा, एक वीरभद्र दूसरा महाभाग। बोले वीरभद्र जाओ और प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, और जो उसमें सहायता करे उनको भी दंडित करना। बोले बोले नहीं नहीं, पूरी सेना लेकर। बोले हे प्रभु, क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? मैं अकेला ही काफी हूं। बोले तुम्हारे पर तो पूर्ण विश्वास है, फिर भी दल बल के साथ जाओ। अब भैया नाचते कूदते चीपा आई, अरे उनकी नाना प्रकार की बोलियां बोलने लगे। भूत पिशाच इत्यादि जितने भी उनके गण थे, नंदी संगी आदि महाकाय सब चल दिए। अब जब चल दिए, बवंडर उठा भैया। एकदम दिन में रात हो गई, कारी कारी हो गई। पृथ्वी से लेके आकाश तक धूल ही धूल उड़ने लगी। आकाशवाणी हुई, हे दक्ष तूने यह क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? तूने महादेव का तिरस्कार कर दिया। देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तेरा जीवन धिक्कार है, अब तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली है, समझ जा। जितने भी यहाँ पर देवतागण बैठे हुए हैं, सब सोच ले कि आज यहाँ पर प्रलय होने वाला है। अब भैया आधे तो भग गए। अब जो ऋषिगण थे तो वहां से हवन करके, वहां से भगु जी ने वहां से हवन करना शुरू किया और हवन से सेना निकलने लगी, तलवार फरसाल लेकर। मारो काटो मारो काटो मारो काटो होने लगा। चीखने चिल्लाने लगे। कोई यहाँ भग रहा है, कोई वहाँ भग रहा है। किसी का पैर कट रहा है, किसी का सिर कट रहा है, किसी की दाढ़ी उखड़ रही है, किसी के दांत टूट रहे हैं। ऐसे नाना प्रकार के कृत्य होने लगे। अब वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा और अपने खड़क से उनका सिर अलग कर दिया और वैसे जाकर के यज्ञ आहुति में स्वाहा हो गया। सब देवता तितर बितर भाग गए। अब बोले भैया यजमान तो परम गति को प्राप्त हो गया, इसका सिर भी स्वाहा हो गया। अब यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। भगे भगे सब जाकर के ब्रह्मा जी पास पहुंचे। हे देव, हे पितामही, हे पितामही, हमें बचा में। अब हमारे प्राण भी नहीं रहेंगे, हमारे प्राण नहीं रहेंगे और इस के हमको भी नहीं छोड़ेंगे। बोले नाना, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले चलिए चलिए श्री नारायण के पास चलिए, नारायण के पास चलिए। अब नारायण के पास पहुंचे। बोले हे श्री नारायण, एक आप ही है जिस आपदा से, विपत्ति से हमें बचा सकते हैं। हमारे सर पे काल मंडरा रहा है, किया किसी ने, भरा किसी ने, हमने तो कुछ नहीं किया। बोले कुछ नहीं किया?
हरि निंदा को सुनने वाले, देखने वाले वो भी पाप के भागी होते हैं। जहाँ पर सत्य नहीं रहता वहाँ पर जो कोई खड़ा रहता है वह भी असत्य का भागी हो जाता है। जो दुर्गुण नहीं करता और दुर्गुण की जगह में खड़ा है वह भी इस दुर्गुण का भागी हो जाता है। जहाँ पे जुआ होता है वहाँ पर जुआ खेलने वाले तो खेलते हैं, जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं वह भी दोषी हो जाते हैं। इसलिए भला किसी का करो न सको तो बुरा किसी का मत करना, है ना। अच्छा नहीं देखो तो बुरा भी मत देखो, बुरा देखने वाला भी पापी कहलाता। अब सब बोले क्या किया, बोले चलिए इसके पास। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे बाबा भोले भाले, सबसे प्यारे बाबा भोले भाले। हम धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले, भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले। डम डम शिव का डमरू बाजे डम डम डम, डम डम शिव का डमरू बाजे, आठ पहर दोहराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे बाबा भोले भाले, सबसे प्यारे बाबा भोले भाले। भांगपुरे की मस्ती में रहते मस्त निराले, डम डम शिव का डमरू बाजे डम डम डम, शिव का डमरू बाजे डम डम डम। आठ पहर दोहराए। ओम नमः
भैया जैसे ही पहुंचे बोले रुक जाओ